शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, उनकी समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान और इसके अलावा उनकी और भी बातें, उनके और भी पहलू हम आप तक लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां, वो चाहे उनके प्रवेश से संबंधित हों या फिर पाठ्यक्रम से संबंधित हों या फिर परीक्षा से संबंधित हों, हम लेकर आते रहते हैं। तो फिलहाल शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए एक जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर डिगर सिंह फरसवाण। और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक शिक्षा। ये जानकारी जहां विद्यार्थियों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही समुदाय और समाज के लिए भी लाभदायक ज़रूर साबित होगी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप हेलो हल्द्वानी के विभिन्न कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आज एक टॉपिक लेके चर्चा के लिए आया हूँ। मेरा विषय है NEP 2020 एंड टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के स्ट्रक्चर को किस तरह तैयार किया जाए जिससे शिक्षक शिक्षा का जो स्वरूप है, जो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षक शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, उसका ऐसा स्वरूप तैयार होकर निकले, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे NEP 2020। NEP 2020 34 साल के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति देश में आई है जिसमें सर्वांगीण विकास की बात की गई है। सभी वर्गों का शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पक्षों का कैसे विकास हो, इस पर जोर दिया गया है। शिक्षा मानव विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। Education is fundamental means of human development. By it, the innate powers of human beings are developed. Their knowledge and skills are enhanced. Their behavior is changed, and they are made civilized and cultured citizen. This task begins right from the birth of child. Our ultimate aim is to develop, to create civilized and cultured citizen. जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। ऐसे नागरिक जिनमें बहुत सारे क्वालिटी डेवलप हों, वो शिक्षा के माध्यम से होंगे। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान समय में बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग भी बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। 1986 में, उसके बाद 1992 में रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने थी। 1986 और 1992 में जो रिवाइज्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसका लक्ष्य शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को बढ़ाना मुख्य लक्ष्य था कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो, वो विद्यालय में बच्चों का ठहराव हो और बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट कम से कम किया जाए, ये उद्देश्य था।
लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कौशल युक्त और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिसमें SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 भी शामिल है, इसके संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन ही नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। प्राचीन भारत में बहुत से ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थान थे जिन्होंने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उच्च प्रतिमान स्थापित किए। इनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत को विश्व गुरु बनाने में और भारत में शिक्षण और शोध के क्षेत्र में उच्च प्रतिमान स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों से चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी और गार्गी जैसे विद्वानों का जन्म हुआ। और इन विद्वानों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने ज्ञान और नवाचार से नए नए तथ्यों की खोज की, अपने ज्ञान के नए प्रतिमान स्थापित किए। इन क्षेत्रों में गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला जैसे क्षेत्रों में नए एवं उच्च प्राथमिक प्रतिमान स्थापित किए। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, सनातन भारतीय ज्ञान और जो परंपरा थी वो एक समृद्ध परंपरा थी। उसी के बलबूते भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाने लगा। वही ज्ञान परंपरा के आलोक में यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और सनातन ज्ञान परंपरा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा में नवाचार और नित नए नए प्रयोगों के द्वारा हम कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, उसमें नवीनता लाएंगे, जिससे एक अच्छी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में हम निरंतर अपनी जो सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा है और जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से जो NEP 2020 में जो शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और हम समाज को एक नई दिशा देने में भी सक्षम होंगे, जिससे हमारा देश निरंतर हर क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी भी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा का समाज के विकास में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था का संगठन हम करेंगे, उनमें जिस प्रकार के शिक्षण कौशलों का विकास करेंगे, जिस प्रकार के ज्ञान का विकास उनमें किया जाएगा, उसी विकास का फायदा हमारे आने वाले नए जनरेशन को, यानी कि हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत होगी, हमारा जो नया जनरेशन है वो मजबूत होगा। वही मजबूती हमारे समाज और देश को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षा, समाज और बुनियादी शिक्षा का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है,
क्योंकि शिक्षा में हम शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। शिक्षक को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा का प्रसार स्कूलों में जाके करेंगे, और जिस प्रकार की गुणवत्ता की शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी, जिस प्रकार के शैक्षिक कौशलों का विकास उनमें किया जाएगा, वही शिक्षा उनको एक पेशेवर के रूप में डेवलप करने का मौका देगा। और वही लोग विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में जाकर अपनी सेवाएं देंगे, और निश्चित रूप से वे उस समाज को, उस पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करने में सफल होंगे। जैसा कि 2012 में जस्टिस GS वर्मा कमेटी का गठन किया गया था, उसमें शिक्षा के बारे में उन्होंने सुझाव अपने दिए थे, और उन्होंने अपने सुझाव में कहा था कि जो स्टैंड अलोन TEI हैं, जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, उनको बंद किया जाए। ये जो TEI हैं स्टैंड अलोन, ये शिक्षा की गुणवत्ता को कायम नहीं रख पा रहे हैं, ये केवल सर्टिफिकेट वितरण के केंद्र बने हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो उनमें जो शिक्षार्थी, जो अध्यापक शिक्षक आते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन और उनमें कौशल युक्त शिक्षा प्रदान करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यह जोर दिया गया है कि 2030 तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो स्टैंड अलोन TEI हैं उनको बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तब्दील किया जाना होगा। स्टैंड अलोन जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनको बंद कर बहुविषयक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उनको तब्दील किया जाएगा। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed होना चाहिए या होगा। 2020 तक B.Ed को इंटीग्रेटेड कोर्स में विकसित किया जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से जो B.Ed विद्यार्थी शिक्षक है उनको एक अच्छी शिक्षा उनको दी जा सकती है, बहुत मल्टी लैंग्वेज की जानकारी उनको प्रदान की जा सकती है, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण संपन्न कराया जाएगा। नवीन तकनीकी का विकास किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का विकास किया जाना आवश्यक होगा। स्टैंड अलोन TEI जो हैं उनको बंद कर बहुविषयक कॉलेजों में उनको तब्दील किया जाएगा। और NEP 2020 में भी जिक्र किया गया है कि NCT जो है एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का निर्माण करेगी, और उसमें टीचर एजुकेशन से संबंधित उनके करिकुलम का क्या स्ट्रक्चर होगा और उसमें उसके क्या उद्देश्य होंगे, इन सारी बातों को निश्चित करने के लिए NCT के द्वारा एक टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाएगा, और उसमें टीचर एजुकेशन से संबंधित विभिन्न पक्षों को शामिल करते हुए उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, इस पर काम किया जाएगा। निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के सभी पक्षों पर गहन मंथन और विचार किया गया है, और सभी पक्षों का, चाहे बेसिक एजुकेशन हो, माध्यमिक एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, टीचर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, सारे शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या एजेंडा तय किया जा सकता है, क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इस पर फोकस किया गया है। और उनके लिए एक रोड मैप तैयार करने का काम NEP 2020 ने किया है, जिससे आने वाली पीढ़ी जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा आज समाज में है, उस कंपटीशन और उस प्रतिस्पर्धा में आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं उस कंपटीशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, और उस जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें भागीदार बन सकें और उसमें अपने आप को सिद्ध करने में वो सक्षम हो सकें। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि टीचर एजुकेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीचर एजुकेशन के माध्यम से ही हमारे समाज के फाउंडेशन का निर्माण होता है, इन व्यक्ति के फाउंडेशन का निर्माण होता है, और यह शिक्षा निश्चित रूप से उसके बाद उच्च शिक्षा या अन्य प्रकार की शिक्षा जो बच्चा अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार उसका चयन करता है, उसमें यह शिक्षा महत्वपूर्ण भागीदारी अपना निभाता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सारे स्तर की शिक्षा के विकास की जो बात की गई है और उसमें टीचर एजुकेशन की जो बात की गई है, निश्चित रूप से यह
नीति जब पूरी तरह से देश में लागू होगी तो उसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम निकल के आएंगे, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसका व्यक्ति, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल इसका होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे इस विषय को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।